Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ubaid Riyaz, your मैथमेटिक्स टीचर। आज हम सेकेंड ईयर का एक एजुकेटेड गैस लगाने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत काम आएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड में ज़्यादातर SLO बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट टाइम बुक में तब्दीली आई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रही कि ये पेपर किस किस्म का आ सकता है, या अगर उनके कंसेप्ट हैं तो कंसेप्ट उनको समझ नहीं आ रहे, डोमेन और रेंज खासकर समझ नहीं आ रही, डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ रही, इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रही। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में आगाही दे दूँ ताकि पेपर में आप बहुत आसानी के साथ उस चीज़ को कर सकें। तो हम अपना टाइम तय किए बगैर पहली बात पे चलते हैं, डोमेन और रेंज की तरफ। सबसे पहले आपको तो ये तो पता होनी चाहिए कि डोमेन क्या होती है। डोमेन ये होती है कि आपकी सारी इनपुट वैल्यूज़ जो कि वो फंक्शन बर्दाश्त कर पाए और इन्फिनिटी की तरफ ना जा सके, यानी कि वो तमाम वैल्यूज़ जिस पे फंक्शन डेफिनेट रहे, ठीक है, डिफाइंड रहे, अनडिफाइंड ना हो, तो हम उसको उसकी डोमेन बोलते हैं। अब वो जब सारी वैल्यूज पुट करने से हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ हासिल हो जाती है उसको हम उसकी रेंज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने लाइट के लिए इनपुट क्या दी, बटन को दबाया, यानी ये आपकी डोमेन थी। इसके बदले में लाइट ऑन हो गई, ये क्या हुआ, आपकी रेंज हो गई। हर वो आउटपुट वैल्यूज डोमेन की हर इनपुट वैल्यूज के मुताबिक कोई ना कोई आपकी आउटपुट होती है। और फंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर डोमेन की एक वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की सिर्फ एक ही वैल्यू आए तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज आए तो वो रिलेशन बन जाता है। ठीक है, हम अपना टाइम जाया किए बजाय डोमेन और रेंज की। डोमेन या रेंज में सबसे पहले आपके पास एक सिंपल फंक्शन दे देते हैं, y = x+7, या इस तरह से जैसे मिलता जुलता लीनियर फॉर्म वाला, लीनियर फॉर्म का एक सिंपल फंक्शन होता है। इसमें आपकी जो डोमेन और रेंज होती है वो -∞ से +∞, और रेंज भी -∞ से +∞। लीनियर फंक्शन आपको किसी किस्म का भी दे दें, आपने खामोशी के साथ -∞ +∞ पुट कर देना। अब ये ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये ओपन इंटरवल की जो छोटी ब्रैकेट होती है ये है ओपन इंटरवल को शो करती है। ओपन इंटरवल का ये मतलब है कि -∞ और +∞ इसमें कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी पुट नहीं होंगे। जब ये कभी पुट ही नहीं होंगे, इसके अलावा सारी वेरियल वैल्यूज इसमें आ सकती हैं, तो रेंज में भी -∞ और +∞ आपके पास कभी नहीं आएंगे। अब हम सारी इनपुट वैल्यूज तो नहीं लिख सकते, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीकाकार है कि आप -∞ से +∞ और ओपन इंटरवल डाल दें। ये छोटी ब्रैकेट्स शो करती हैं ओपन इंटरवल को, ओपन इंटरवल डाल दें, बस इसका मतलब है लीनियर फंक्शन। सिंपल यही है, कोई भी लीनियर फंक्शन दें उसके लिए यही होगा। अब लीनियर फंक्शन को उठा के अगर डिनोमिनेटर पे लिए जाए और ऊपर कांस्टेंट लिए जाए तो इसमें दो किस्म के केस हो सकते हैं, कांस्टेंट ओवर लीनियर और लीनियर ओवर लीनियर। हो सकता है कि ऊपर भी लीनियर फंक्शन हो और नीचे भी लीनियर फंक्शन हो। और अगर सिर्फ कांस्टेंट और लीनियर का केस आया तो डोमेन के केस में आपने डिनोमिनेटर में जाना है, लीनियर फंक्शन को नॉट इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। क्या कर लेना है, लीनियर फंक्शन को नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देना है। अब ये जो +3 है दूसरी साइड पे जाएगा तो नॉट इक्वल टू -3, यानी कि इसकी डोमेन कभी भी -3 नहीं होगी, -3 कभी भी नहीं होगी। -∞ और +∞ के अलावा अब एक तीसरी चीज है जो कि इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, और वो है -3। क्योंकि -3 लगाएं तो ये फंक्शन 0 हो जाता है, यानी कि ये फंक्शन डेफिनेट नहीं रहता, डिफाइन नहीं रहता। जब फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा तो वो वैल्यूज भी उसकी डोमेन में शामिल नहीं होगी। यानी कि आप क्या लिखेंगे, -∞ से -3 तक ये दोनों वैल्यूज शामिल नहीं करनी, यूनियन -3 से +∞ भी शामिल नहीं करनी, यानी कि इन्फिनिटी -3 आपके इसमें नहीं आने चाहिए। और रेंज में क्या होगा,
रेंज जब भी आपका ऊपर कांस्टेंट और लीनियर हो तो रेंज में आपकी जीरो कभी भी वैल्यू शामिल नहीं होगी। देखिए अगर इसमें -3 पुट करें तो ये फंक्शन जीरो हो जाता है। इसका मतलब है कि आपकी इस फंक्शन में रेंज कभी भी नहीं आएगी, जीरो कभी भी नहीं आएगी। तो -∞ से जीरो यूनियन जीरो से +∞, जो डोमेन थी -∞ से -3 और -3 से +∞ का यूनियन, वही वैल्यू अगर इसमें हम पुट करा देते तो जीरो आ जाता और जीरो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं था। इसलिए आपकी इस फंक्शन की रेंज कभी भी जीरो नहीं आएगी। -∞ से जीरो यूनियन जीरो से +∞। सिमिलरली इसका जो दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, जैसे कि y = 2x + 1 डिवाइडेड बाय 3x - 1। तो इस केस में यानी लीनियर ओवर लीनियर होगा तो जो आपकी डोमेन होगी, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज नॉट इक्वल टू जीरो पुट करना है, और ये +-1 है दूसरी साइड पे +1 हो जाएगा, और हमें x की वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि इसको जीरो कर सकती है, और वो क्या है जी 1/3। यानी कि इस पूरी डोमेन को अगर कोई अनडिफाइंड कर सकती है तो वो ये 1/3 वो वैल्यू है। अगर हम इस फंक्शन में लगाएंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमने तो फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं होने देना। इसलिए 1/3 -∞ और +∞ तो है, इसके अलावा 1/3 वो एक और नंबर है जिसकी वजह से ये फंक्शन इनडेफिनेट हो जाता है, यानी कि अनडिफाइंड हो जाता है। तो डोमेन आपकी -∞ से 1/3 ये दोनों कभी भी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। यूनियन 1/3 से +∞, इन ये दोनों वैल्यूज यानी कि आपकी कभी भी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। अब रेंज निकालने का क्या तरीका कार होता है? एक तो वो दूसरा फंक्शन है, लेकिन इसका डायरेक्टली क्या तरीका है कि आप लीनियर में देखें कि लीनियर फंक्शन जो न्यूमरेटर में था उसके साथ जो कोफिशिएंट है x के साथ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो लीनियर फंक्शन है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दें, ये वैल्यूज कभी भी शामिल नहीं। जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ x न्यूमरेटर क्या है 2, और कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर में क्या है 3। तो 2/3 कभी भी आपकी रेंज में शामिल नहीं होगा, यानी कि यह शॉर्टकट ट्रिक है। 2/3 तो रेंज में जिस तरीके से हमने डोमेन में -∞ से 1/3 पुट कराया था कि ये शामिल नहीं होंगे, इसी तरीके से 2/3 -∞ से 2/3 यूनियन 2/3 से +∞, ये कभी भी रेंज में कभी भी आपके पास जवाब नहीं आएगा। ठीक है, असल में ये वैल्यू वही पुट करें तो आपका आंसर 2/3 ही बचता है। लेकिन ये क्या होता है कि ये एक शॉर्टकट तरीका है कि ऊपर वाले का कोफिशिएंट और निचले वाले के कोफिशिएंट को आपस में डिवाइड करा दें, जो आंसर आता है वो रेंज में भी शामिल नहीं होगा। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर एक और देखा जाए तो इसकी जो तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी में मैंने इनकी आगे 4 सब कैटेगरीज बनाई हैं। तीसरी कैटेगरी है भाई जरूरी तो नहीं है आपका फंक्शन इस तरीके से आए, आपका फंक्शन लीनियर में लेकिन स्क्वायर रूट में आ जाए। था लीनियर लेकिन स्क्वायर रूट में चला गया, तो स्क्वायर रूट के लिए आपने क्या करना है, जो फंक्शन के अंदर जो चीज लिखी हुई है x+3 को इक्वल ग्रेटर देन 0 पुट करना है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक इसलिए है कि अगर देखें मैं इसमें कोई वैल्यू -4 पुट करता हूं, यानी कि <3 पुट करता हूं यार, ग्रेट तो <3 में क्या होगा, -3 से मैं लेस देन यानी -4 पुट करता हूं तो ये फंक्शन कम्प्लेक्स बन जाएगा, आयोटा की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब दूसरी बात क्या रोला शामिल हो गया, एक तो अनडिफाइंड नहीं होने देना और दूसरा फंक्शन को कम्प्लेक्स नहीं होने देना, आयोटा की शक्ल में नहीं जाने देना। तो स्क्वायर रूट में हमने सिर्फ इस चीज का ख्याल करना है, जब लीनियर फॉर्म में आ जाए तो इसके फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, और ये +3 है दूसरी साइड पे चला जाता है -3 हो जाता है। इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में -3 शामिल है, लेकिन -3 से जो चीज नंबर होंगे वो ग्रेटर देन शामिल होंगे या इक्वल शामिल होंगे। -3 से ये 0 हो जाता है, 0 कबूल है, 0 का मसला कोई नहीं, लीनियर फंक्शन में 0 आ जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसलिए जब इसमें -3 लगाएंगे तो 0, इसका मतलब है आपकी डोमेन जो है -3 शामिल होगा। अब ये वाली जो बड़ी ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, और ये बड़ी ब्रैकेट भी हम पुराने जो लोग हैं इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। ये जो बड़ी ब्रैकेट अगर आपने लगा दी, -3 का ये मतलब है कि ये शामिल है इसमें,
-3 से +∞ तक सारे वैल्यूज शामिल हैं। देखें नेगेटिव शामिल नहीं की। क्यों नहीं शामिल की -∞? क्योंकि -∞ की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसलिए -∞ की तरफ हम गए नहीं। -3 से बड़े नंबर +∞ की तरफ इसकी डोमेन शामिल हो जाएगी। अब रेंज कैसे निकालेंगे? यही -3 इसमें पुट करा दें तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि रेंज भी शामिल होगी, क्योंकि -3 तो हमने शामिल किया था। तो -∞ बल्कि नहीं होगा, ये होगा 0 से +∞ की तरफ। इसकी जो रेंज क्या होगी, 0 से +∞ की तरफ होगी। इसकी रेंज होगी 0 शामिल होगा और +∞ की तरफ ही जाएगा, क्योंकि डोमेन भी -3 से +∞ की तरफ जा रही है। और +∞ में हमने छोटी ब्रैकेट डाली है, +∞ शामिल नहीं होगी। +∞ तक हर रियल नंबर आएगा, हर रियल नंबर आएगा, लेकिन इनफिनिट वो नंबर जो इसको अनडिफाइंड कर दे वो शामिल नहीं होगा। और -3 भी शामिल होगा। और रेंज कैसे निकाली? इसी में -3 पुट कर दिया, 0 हो गया। तो हमेशा याद रखना कि जब स्क्वायर वाले जितने भी नंबर होंगे, स्क्वायर रूट वाले, उनमें वही डोमेन जो कि शामिल नहीं होनी चाहिए थी वो पुट कर देंगे, वो शामिल होगी तो वो रेंज भी में भी शामिल हो जाएगी। यदि यहाँ -3 इंक्लूड हुआ था तो 0 भी इंक्लूड होगा। इसकी दूसरी कैटेगरी में हम क्या करते हैं, बाहर एक नंबर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और एडिशनली एक नंबर 2 भी लगा देते हैं। अब ये क्यों लगाया? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें डोमेन के साथ तो आपने वही सलूक करना है कि जो अंदर वाला x-4 है इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पुट कर देना है। x ग्रेटर देन ये -4 है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। इसका क्या मतलब है कि अब आपकी वैल्यूज जो होगी वो कभी भी ग्रेटर देन, यानी कि इसका मतलब है 4 से +∞ की तरफ हम जाएंगे, -∞ की तरफ हम कभी भी वापस नहीं आएंगे। 4 शामिल होगा लेकिन +∞ की तरफ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यही केस। अब 4 को इसमें पुट करा दें। 4 को पुट कराते हैं तो 4 - 4 ये फंक्शन 0 हो जाता है और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे ये +2 ना होता तो इसकी रेंज कंफर्म 0 ही शामिल होता, लेकिन अब इस 2 की वजह से ये तो बेशक 0 हो जाएगा, रेंज में 2 अलहदा से आएगा, इसलिए इसकी जो रेंज होगी ये वाला फंक्शन होता है यहाँ से 2 और 2 से +∞, और ये वैल्यू इंक्लूड होती है क्योंकि ये फंक्शन लीनियर है। क्या है? लीनियर। स्क्वायर रूट में लीनियर फंक्शन में जो वैल्यूज बच जाती हैं वो शामिल होती हैं रेंज। रेंज में क्या शामिल होगा? ये 2 शामिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ रेंज में क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो आप 2 इंक्लूड करेंगे +∞ की तरफ। क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि जो इसको 0 बना रहा था वो भी हमने इंक्लूड किया, इसलिए क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करवाते हैं जो कि अंदर फंक्शन होता है। इसकी तीसरी कैटेगरी क्या हो सकती है कि यही वैल्यू, ये जो बाहर वैल्यू है, ये नेगेटिव में पुट करा दें, यानी कि -7। तो डोमेन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेन तो वही आएगी, 4 शामिल होगा, +∞ की तरफ जाएगा। अब रेंज कहां से स्टार्ट होगी? आपकी -7 से। आपकी रेंज कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी, आपकी रेंज -7 से स्टार्ट होगी और इसके अलावा जो वैल्यूज आएंगी फिर वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी और +∞ की तरफ जाएगी। -7 से पॉजिटिव, यानी यहां पर आप कोई भी वैल्यू पुट करें, फर्स्ट करें 8 पुट करते हैं, 8 - 4 4 आता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। ठीक है, तो 2 × 2 4, तो -7 + 4 क्या हो जाएगा? -3। इसका मतलब है कि यह पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर दिया है, तो ये -7 से +∞ की तरफ जाएगा। अब इसी में एक और आखिरी केस क्या दे सकते हैं कि हो सकता है कि आपका वेरिएबल माइनस में चला जाए, ये भी तो पॉसिबल है कि 3 - x² आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? वही काम, 3 - x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करें। अब जब -x को हम इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x लेस देन इक्वल टू 3 चला जाएगा। तो ये चीज नोट कर लें कि जब आपका स्क्वायर रूट में वेरिएबल नेगेटिव हो जाए तो आपकी जो पहले जल्दी थी +∞ की तरफ, अब वो -∞ की तरफ प्रोसीड करेगी। क्या होगा? अब -∞ से
3 हमने इंक्लूड करवाना है क्योंकि फंक्शन लीनियर है। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। 0 कबूल है लीनियर फंक्शन में, 0 लीनियर में मसला नहीं होता, हमें डिनोमिनेटर में इश्यू होता है क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में जाके फंक्शन को अनडिफाइंड कर देता है। तो 3 माइनस 3 हम डोमेन में शामिल करेंगे। डोमेन में जब शामिल करेंगे तो 3 माइनस 3 तो रेंज में हमें 0 शामिल करना पड़ेगा कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक बस आखिरी हद है कि ये 0 तक जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके साथ कोई फंक्शन ऐड करा के देख लें, आपको समझ लग जाएगी कि हमने इसकी रेंज कैसे निकालनी है। अगर कोई फंक्शन ऐड हो रहा हो तो ऐड वाली फंक्शन का याद रखना, जो एडिशन में जो चीज आ रही होती है रेंज में वो चीज शामिल हो जाती है और डोमेन हम अपने उसी तरीके से निकालते हैं। अच्छा जी, इसमें चौथी कैटेगरी क्या आ सकती है कि भाई ये स्क्वायर रूट का फंक्शन डिनोमिनेटर में था और सॉरी न्यूमरेटर में था, तो डिनोमिनेटर में भी तो जा सकता है। यही फंक्शन जब डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो सिर्फ इक्वल का साइन हटा देना है, अब ग्रेटर देन 0 पुट करना है। इक्वल का साइन क्यों हटा दिया भाई? इसमें अगर आप -3 पुट करें तो ये तो गई अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो फंक्शन को हमने डोमेन की वो इनपुट करवानी है जो फंक्शन को अनडिफाइंड होने से बचाए, इसलिए इसमें ग्रेटर देन 0 पुट करना है। जब ये फंक्शन किस में चला जाए? डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट चला जाए तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन ये +3 है, दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा। अब इसका मतलब है ये -3 इंक्लूड नहीं होगा, -3 डोमेन में भी इंक्लूड नहीं होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है भाई, नेगेटिव इन्फिनिटी क्यों नहीं पुट कराई? क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो फंक्शन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यानी स्क्वायर रूट में आपने अनडिफाइंड के अलावा किस चीज का ख्याल करना है कि आपका फंक्शन कॉम्प्लेक्स भी ना हो जाए। अब आपने यही वैल्यू एक दफा पुट करवानी है तो ये 0 हो जाता है, जो -3 हम पुट नहीं करवाना चाह रहे थे। तो इसका मतलब है कि 0 आया तो 0 भी रेंज में कभी इसकी शामिल नहीं होगा। तो रेंज में 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी रेंज भी शामिल नहीं होगी और डोमेन भी -3 से इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी। डोमेन जैसे ही आप निकालते हैं वही वैल्यू आपने इनपुट करानी होती है, आपकी रेंज भी निकल आती है। ठीक है, इसमें पांचवी कैटेगरी क्या हो सकती है कि वो कोई स्क्वायर फंक्शन दे दे स्क्वायर रूट में, तो उस केस में हम क्या करते होते हैं, उसी तरीके से उठा के लीनियर फंक्शन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ये -16 है, दूसरी साइड पे जाके +16 हो जाएगा। अब हम जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इनइक्वालिटी खोलेंगे तो एक x की वैल्यू ग्रेटर देन और जो नेगेटिव आएगी वो लेस देन वाली में चली जाएगी कि x लेस देन इक्वल टू -4। अब इसकी जो हम डोमेन और रेंज बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन था और लीनियर फंक्शन में जो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो 0 कर रही होती थी हम उसको क्या करते थे, हम उसको इंक्लूड करते थे डोमेन में। डोमेन में इंक्लूड क्या करेंगे कि -इन्फिनिटी से -4 की तरफ प्रोसीड करेंगे, लेकिन -4 इंक्लूड होगा, मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाई है, यूनियन, फिर बड़ी ब्रैकेट से स्टार्ट किया है, +4 शामिल होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। अच्छा, आप ज़हन में आ रहा होगा कि यहाँ से हम स्क्वायर रूट में तो हम -इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाते, यहाँ किस लिए जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि ये फंक्शन स्क्वायर में है। नेगेटिव वैल्यू कोई मर्जी पुट कर दें इसमें, -1, -2, -1000 भी पुट कर दें तो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस को पॉजिटिव कर देगा। इसलिए मैंने शामिल किया है कि डोमेन में अब आप नेगेटिव वैल्यू भी इनपुट करवा सकते हैं, लेकिन ये ख्याल करना कि -4 लाजमी शामिल करना है, यूनियन +4 भी शामिल करना है और प्लस इन्फिनिटी की तरफ आपने जाना है और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं करनी। अब रेंज में क्या होगा, वही तरीका, क्या तरीका सिखाया है कि इसमें ये जो दोनों वैल्यूज हैं जब बारी बारी पुट करें तो ये 16 बन जाता है और 16 - 16 0। तो क्या समझ आया कि स्क्वायर रूट अकेला पड़ा हो तो रेंज में कंफर्म वो चीज 0 में शामिल हो जाती है, -इन्फिनिटी से 0 की तरफ, यूनियन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अगर यही क्वेश्चन एक कांस्टेंट नंबर के साथ आ जाए y = 7 और आप क्वेश्चन MCQs में पूछ ले मुझे इसकी डोमेन और रेंज बताओ, तो डोमेन क्या होगी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। भाई इसमें जो मर्जी वैल्यू पुट करो, कोई मसला नहीं है, पुट करते जाओ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। डोमेन आपकी सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन रेंज सिर्फ स्पेसिफाई यही नंबर होगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करें आपका आंसर कांस्टेंट 7 ही आएगा,
इसलिए कांस्टेंट की जो रेंज है वो खुद रहती है, लेकिन डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगी। अब लास्ट वाली चीज क्या, फंक्शन अगर एब्सोल्यूट आ जाए तो एब्सोल्यूट भी आ सकता है। एब्सोल्यूट की भी मैंने 3 कैटेगरी बना दी है। एक कैटेगरी सिंपल एब्सोल्यूट आ गया। सिंपल एब्सोल्यूट में डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि जो मर्जी इसमें वैल्यू डालें ये उस वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा। जब इसको अंदर सॉल्व करवाएंगे तो ये उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। इसलिए डोमेन सारे रियल नंबर हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और याद रखना छोटी ब्रैकेट लगानी है इन्फिनिटी के साथ। रेंज, अब रेंज क्या है, इसमें अगर हम -4 लगाऊं तो ये क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब है कि रेंज इसकी 0 इंक्लूड होगा, तो 0 शामिल होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। क्योंकि नेगेटिव क्यों नहीं शामिल किया इन्फिनिटी में, क्योंकि भाई एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट तो इसको नेगेटिव ही नहीं होने देगा, इसलिए मैंने नेगेटिव नंबर शामिल नहीं किया। पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारी आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। अच्छा, अब ये केस जब आ गया कि इसी में मैंने एक नंबर माइनस करवा दिया, दूसरा केस, तो डोमेन तो अपनी जगह पे एज इट इज वही रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी कि आपकी -4 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो ये सॉरी इंक्लूड होगी, रेंज आपकी इंक्लूड होगी, ये बड़ी ब्रैकेट से होगी। रेंज आपकी इंक्लूड होगी -5 से और पॉजिटिव, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ क्यों नहीं जाएगी भाई, ये इसको नेगेटिव जंप बनाने नहीं देगा, बस ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव, ये जो बाहर नेगेटिव खड़ा है यही कबूल करेगा, इसके अलावा वो नेगेटिव कबूल नहीं करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, -5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी और -5 इंक्लूड होगा। यही फंक्शन अगर पॉजिटिव यानी कि +5 में आता तो हम फिर +5 को पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ प्रोसीड करवाते हैं। डोमेन अपनी जगह पे वैसी की वैसे रहेगी, ठीक है। तो एक दफा इनको रिकॉल कर लें, बहुत सादा से कंसेप्ट है, ठीक है। ये जरा स्टूडेंट्स जब नए से स्टार्ट करते हैं तो इनको डोमेन और रेंज नहीं आती, लेकिन आपके जितने आगे फेडरल के एग्ज़ाम, फेडरल के अलावा जब आप PMA के एग्ज़ाम में बैठेंगे या किसी और एग्ज़ाम में बैठेंगे तो डोमेन और रेंज पूछ लेते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के चैप्टर में हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। दूसरी चीज़ जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने याद रखनी है वो डोमेन और रेंज के बाद उन्होंने चैप्टर 1 में उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर एक फंक्शन दे देते हैं और कहते हैं कि इसके आप इन्वर्स भी निकालें और दोनों उसकी डोमेन इन्वर्स की मुझे डोमेन और रेंज निकालें। ये क्वेश्चन काफ़ी जो पुरानी बुक है वहाँ से तो ये तकरीबन हर साल पक्का आता था। अब जो आपकी बुक चेंज हुई है तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसके बारे में बातें हो रही हैं वो ये हो सकता है कि वो आपको एक सिंपल फंक्शन दे दे और कहे कि जी मुझे ना इसकी इन्वर्स की डोमेन और रेंज निकाल के दो, और साथ में एक छोटा सा प्रूफ मांग ले कि अगर f मेन फंक्शन में इसका जो इन्वर्स, आप इस फंक्शन का जो इन्वर्स निकालेंगे, अगर इस जगह पे पुट करें तो उसका आंसर x आता है, और अगर इसको उसके इन्वर्स में पुट करें तो तब भी आंसर x आता है, यानी दोनों केस में आपका आंसर x आता है। अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक तो वो मैंने सिखाया था डिनोमिनेटर के आप उसी की डायरेक्टली ले जाएं। दूसरा तरीका क्या है कि इधर से आप इसकी डोमेन निकाल लें, क्योंकि जो रियल फंक्शन जो आपका फंक्शन होता है, अगर आप उस फंक्शन की डोमेन निकालें तो वो इन्वर्स की रेंज बन जाती है। इन्वर्स की क्या बन जाती है? रेंज। जो ओरिजिनल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इन्वर्स की रेंज बन जाती है। इसलिए हम इसी की डोमेन यहाँ से निकालेंगे। और दूसरी बात भी मैं प्रूफ करूँगा कि जो मैंने आपको सिखाया था कि जो कोफिशिएंट होता है, और वो कोफिशिएंट वाला केस भी अभी बात क्लियर हो जाएगी आपके पास। ये जो x + 4 इज नॉट इक्वल टू 0, जब सिंपल डिनोमिनेटर में फंक्शन चला गया लीनियर वाला तो हम नॉट इक्वल टू 0, भाई ये हमें डोमेन में नहीं चाहिए। और -4, क्योंकि -4 पुट करेंगे तो ये आंसर डिनोमिनेटर में इसको इनडेफिनेट करवा देगा। तो -∞ से -4 यूनियन -4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये वैल्यूज कभी भी डोमेन में शामिल नहीं होंगी इस फंक्शन की। अब अगला काम हमने शुरू कर देना है इस फंक्शन को इन्वर्स बनाना। तो हमें पता है कि ये जो f(x) होता है ये इक्वल होता है y के, इसलिए हम इस f(x) की जगह पे y लगा देते हैं।
तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। पहले ये जो था y की शक्ल में लिखा था, अब हम इस पूरे क्वेश्चन को x की शक्ल में लिखेंगे तो ये इसका इनवर्स बन जाएगा। अच्छा, ये x प्लस 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2x माइनस 1 अकेला रह जाएगा। अगला काम क्या करेंगे, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, xy प्लस 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अगले स्टेप में हम x की वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे, xy के साथ ये प्लस 2x है, ये जाके माइनस 2x इकट्ठा हो जाएगा और ये प्लस 4y इसको इधर ले आएंगे, y की वैल्यूज को हम सेपरेट कर रहे हैं तो x इन दोनों में कॉमन x है तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 और x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 4y डिवाइडेड बाय y माइनस 2। तो ये इनवर्स हमने बना लिया। इनवर्स का ये मतलब होता है कि अब इस पूरी इक्वेशन को पहले आपने y की शक्ल में लिखा हुआ था, अब इसको x की शक्ल में लिख के दें तो x की शक्ल में लिख दिया। अब इसमें थोड़ी सी तरमीम हम क्या करते होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि fx क्या होता है y के, तो इसका मतलब है x इधर ही रह जाएगा, f उधर जाके क्या बन जाएगा इनवर्स। तो इसका मतलब है कि x वाले जो पूरा फंक्शन हमने जो x की शक्ल का लिखा है, ये जो हमने x की शक्ल का फंक्शन लिखा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं f इनवर्स y, क्योंकि x इक्वल हो गया है f इनवर्स y के। तो ये पूरा फंक्शन जो कि x की शक्ल का था उसको हमने f इनवर्स y लिख लिया। अब चूंकि हम इनवर्स x का फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करा लेते हैं y को x से। y को x से सब्स्टिट्यूट करा के हम उसी फंक्शन का इनवर्स बना लेते हैं कि भाई ये ले हमने इनवर्स इसका बना लिया। अगर वो फंक्शन इनवर्स में लिखेंगे तो ये होगा, यानी कि माइनस 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब यहां से आप इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, वही काम जो कि डिनोमिनेटर में टर्म पड़ी है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगी, कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगी। ये माइनस 2 है, अगर जाके प्लस 2 बन जाएगा तो डोमेन इसकी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये वैल्यूज कभी भी नहीं आएंगी इनमें। अब रेंज का मैंने एक और क्या तरीका सिखाया था कि लीनियर ओवर लीनियर हो तो क्या करते होते हैं, लीनियर का कोफिशिएंट -4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो लीनियर पड़ा है उसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो -4 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा -4। यहां से भी बना सकते हैं लेकिन मैंने आपका काम पहले ही कर दिया था। डोमेन हमने यही बनाई थी कि नहीं, कि माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन -4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, वहां से मैंने बना ली थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये शायद तरीका समझ ना आया हो। तो यूं देखा वो क्या बन जाएगी, वो इनवर्स की रेंज बन जाएगी। जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स का रेंज होती है, ठीक है, और जो इनवर्स की डोमेन होती है वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है। यहां से रेंज देखें क्या बन रही है, कोफिशिएंट क्या है 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो इसका मतलब है इसकी इस फंक्शन की रेंज क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम इधर आते हैं, यहां पे देखें क्या आती है, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। कैसे बनाई, ये उसी रूल को अपनाते हुए x माइनस टी, वो इसी तरीके से नॉट इक्वल टू पुट किया और ये पॉजिटिव 2 बन गया। तो हमें पता है कि डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन बिकम्स रेंज, सो रेंज और इनवर्स की जो रेंज होगी वो ये होगी। साथ में लिख देना है कि ये डोमेन ऑफ इनवर्स है, ये रेंज ऑफ इनवर्स है। अब इसी के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो वो कहता है f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स x, ये इक्वल टू x होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि ये जो आपका fx था उसमें आपने ये जो इनवर्स निकाला है, x की वैल्यू ये है अभी आपकी -1 -4x डिवाइडेड बाय x -2, ये हर उस x में पुट करा दो ओरिजिनल फंक्शन में जहां पे x मौजूद है। तो हम पुट करा देते हैं, ये देखें 2x था तो x की जगह पे मैंने ये इनवर्स का x पुट करवा दिया, -1 डिवाइडेड बाय x +4 था तो x की जगह पे इनवर्स वाला x पुट करा दिया और +4। अब इसको सिंपलीफाई करें, ये ऑटो पे x आएगा। इसका तरीकाकार क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को डिनोमिनेटर में टर्म पड़ी का मल्टीप्लाई या एलसीएम लेना नहीं आता, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये यहां से जाके इसके पास भागता हुआ मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है, ये देखिए मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है और डिवाइड में भी आ जाता है, यानी कि दोनों में इक्वली डिवाइड में आ जाता है। और होल डिवाइडेड बाय ये भी इसी तरीके से दौड़ता हुआ इसके पास पहुंच जाएगा, 4 × x - 2
और x माइनस 2 दोनों के नीचे आ जाएगा। यानी देखो पहले ये सेपरेट सेपरेट पड़े थे, अब दोनों के नीचे आ गए और इन्होंने उसको दे दिया। यानी जो जिसके पास नहीं होता ये उसके पास चला जाता है। अब x माइनस टू से ऑटो पे कट जाएगा। ऊपर वाले को भी सिंप्लीफाई करो, नीचे वाले को भी सिंप्लीफाई करो, खुद ब खुद x आ जाएगा। सिमिलरली अब हमने दूसरा काम क्या करवाना है कि ये जो f इनवर्स x है, यहां पर जो x है ये इधर x, ये x है, इसमें हमने वो वाला x पुट करवाना है मेन ओरिजिनल फंक्शन का 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 पुट करवाना है। तो ये भी आंसर हमारा x आना चाहिए। चले जी f इनवर्स ऑफ fx निकालते हैं। तो f इनवर्स 2x माइनस 1 ओवर fx क्या था हमारा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। तो fx की जगह पे मैंने क्या लिख दिया f इनवर्स 2x माइनस ये पुट करवाना है जी। तो इस अब इनवर्स फंक्शन में जहां जहां पे x है उसकी ये वैल्यू पुट करवानी है। तो ये जब पुट करवाएंगे तो माइनस 1 माइनस 4 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। इसी तरीके से नीचे क्या था x माइनस 2, तो x की जगह पे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 माइनस 2। ये इसी तरीके से अब इनका झगड़ा खत्म करना है, डिफरेंसेस बन गए हैं। तो डिफरेंसेस कैसे खत्म हो गए, x प्लस 4 कहेंगे भाई आपके पास भेज दिया, इधर भेज दिया तो माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 और ये दोनों के कॉमन में नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से इसको इन दोनों के कॉमन में लाना है तो इसके भी इख्तलाफात खत्म करने होंगे। कैसे इख्तलाफात खत्म होंगे, x प्लस 4 को उठाएंगे इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 4, इनके इख्तलाफात भी खत्म, x प्लस 4 इनके दोनों के डिनोमिनेटर में आ गया। अब उधर भी था x प्लस 4 इधर भी था तो दोनों कट गए। अब ऊपर वाले को भी सिंपलीफाई करवाएं, माइनस को अंदर घुसाएं, माइनस x माइनस 4 और माइनस 4 को अंदर घुसाएं, सिंबल्स चेंज, नीचे भी चेंज, सिंपलीफाई करेंगे तो ये भी x। तो यही तो प्रूव करना था हमने। याद रखें ये क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग के तौर पर भी आया है, तो समझ लें ये लॉन्ग पे आ गया तो आपके तो भाई बाग खुल गए। और क्या चाहिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। चैप्टर 1 में ये जो डोमेन रेंज और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपको पता होनी चाहिए। फंक्शन ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। फंक्शन बहुत ही आसान है, वो देख लें, छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, लेकिन ये दो टॉपिक आपने नहीं छोड़ने जो मैंने चैप्टर 1 के बताए हैं। चैप्टर 2 में भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है, उस पर भी आप बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैथ सेंस, ठीक है। तो मैथ को सेंस के साथ समझिए और इस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत ही अच्छे तरीके से पास हो जाएगा।